हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें बात ये कर रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के यूज में क्या था कि दो यूज हम लोग बात किए थे। ठीक है, एक यूज था कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, और दूसरा यूज था कि किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे तो हम देखते हैं यूजेज ऑफ डॉट। मैं इसको यूजेज ऑफ डॉट, ये यूज नंबर तीसरा इसमें होगा, यूज नंबर तीसरा। ठीक है, इन फाइंडिंग द वर्क डन बाय ए फोर्स ठीक है, हम लिखेंगे इसमें फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ वर्क डन, ये वर्क एनर्जी डिफिनीशन ऑफ वर्क डन। हम F बराबर लिखते हैं, मान डेल्टा W लिखेंगे तो लिखते हैं F डॉट डेल्टा। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है कि ये F और डेल्टा R का मतलब हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इन एलिमेंट्री ऑल्सो ऐसे भी लिख सकते हैं। डेल्टा W बराबर, अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो F का मॉड डेल्टा R का मॉड और कॉस थीटा। ठीक है, मतलब ये कि हम अगर ये कह दें कि F परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाए कहीं पे, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो वर्क डन जो हो जाएगा ये जीरो। हम इसको बहुत डिटेल्स में वर्क पावर एनर्जी जब बात करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एलिमेंट्री, क्योंकि एक बार मेरा मानना है कि वेक्टर अगर मान लो आप पढ़े हो तो एक बार आपका वेक्टर पढ़ने से करीब करीब पूरे फिजिक्स में यूज है वेक्टर का। ठीक है, तो हम अगर लिखते हैं इन एलिमेंट्री फॉर्म, इसको इन एलिमेंट्री फॉर्म लिख दें, एलिमेंट्री फॉर्म, तो डी डब्ल्यू जो लिखेंगे तो ये हम लिखेंगे F डॉट डी आर। सो इसको हम W लिखते हैं या डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा F डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। ये जो है सो हम यहाँ से बात कर सकते हैं। अब इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड करे। हम इस पर एक दो क्वेश्चन जरा सा देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, two forces F1 बराबर 3I प्लस 4J प्लस 5K एंड F2 बराबर आ जाएगा 4I माइनस 6J प्लस 8K न्यूटन आर एक्टिंग on a body and the body is displaced from position P 3 to 5 meter to Q minus 2 3 6 meter via R minus 3 minus 2 और minus 6 meter। ठीक है, क्वेश्चन एक छोटा सा, ठीक है, लिखेंगे फाइंड the work done, पहला में by force F1
दूसरा में बाय फोर्स F, तीसरा में द नेट वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज बाय द नेट फोर्स या इसी में नेटवर्क निकालना है। नेटवर्क मान लो एक छोटा सा सवाल है, ये इस तरह का सिचुएशन है, दो फोर्स काम कर रहा है। अगर हम इसका एक सॉल्यूशन लिखना चाहें तो सॉल्यूशन हम मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं। क्या है कि ये P से ये Q तक आया हुआ है, कहाँ हो गया भाया R होगा। ये P है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, देखो P का कोऑर्डिनेट है 3.25 मीटर, R है इसका -3 -2 -6 मीटर, और ये है -2 3 6 मीटर। ठीक है, तो कार्य का मतलब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वर्क डन में क्या था, अब अगर देखोगे यहाँ पे तो ये डेल्टा डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, मतलब अगर यहाँ नहीं लिखे हो तो यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा, और वेयर लिख देते हैं, वेयर F जो हो गया सो फोर्स और डेल्टा R जो हो गया सो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो स्वाभाविक है कि हम अगर इसमें लिखते हैं, जैसे मान लो सॉल्यूशन में हम पहला लिखना चाहें, पहला में वर्क डन हम इसको W1 बोलते हैं, तो ये F1 डॉट फाइनल पोजीशन माने RQ माइनस RP, हम ऐसा लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट इस तरह से। अब F1 दिया हुआ कितना है, तो 3i प्लस 4j प्लस 5j, और डॉट लिखेंगे, देखो ये फाइनल पोजीशन कितना आ गया, तो 2i माइनस 2i, हम इसे लिखते हैं माइनस 2i प्लस 3j प्लस 6k माइनस इनिशियल पोजीशन कितना आ गया, 3i प्लस 2j प्लस 5k, हम लिख सकते हैं इसे। तो अब अगर इसको हम लोग घटा के लिखे आगे तो स्वाभाविक है, दिस इंप्लाइज, पहला हम लोग बना रहे थे तो वर्क डन W1 बराबर लिखते हैं, फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, तो इसमें हम लिख देते हैं F1 कितना था 345, ये था 3i प्लस 4j प्लस 5। ठीक है, डॉट ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो घटा के लिखोगे, अगर देखो -2 माइनस -5i, ये प्लस j प्लस k, ये आ जाएगा -5i थोड़ा सा -5i प्लस j प्लस k। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट लेने आता है तो सिंपल हो गया, ये हो गया -15, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, -6, माने वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है, नोट। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन बाय सेकेंड माने W2, इसको लिखते हैं वर्क डन बाय F। ठीक है, तो लिखेंगे F2 और डॉट डेल्टा। इसका ने F2 का वैल्यू जरा सा देख लो कितना है, F2 का वैल्यू 4 - 6 8, ये हो जाएगा 4i माइनस 6j प्लस 8, शायद ऐसे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आप जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो फिर से आ जाएगा यही सेम, क्योंकि दोनों फोर्स तो ये 5i प्लस j प्लस k हम लोग लिख, स्वाभाविक है कि इसको वो मान लो हम अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 × -20 -6 प्लस 8, ये हो जाएगा कितना 2 -18, इसमें -18 जो आ जाएगा। अगर हम नेट वर्क डन लिखना चाहें, तीसरा में द वैल्यू ऑफ नेट वर्क डन, तो हम W नेट लिखते हैं, ये हो जाएगा W1 प्लस W2,
इसे -6 और -18, इसका -24। इसी को दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। कैसे? तो वर्क डन नेट लिखेंगे तो ये एफ नेट डॉट डेल्टा डिस्प्लेसमेंट, एफ नेट का मतलब हो जाएगा F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 और डॉट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जो आर क्यू माइनस आर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इस भाया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो आप चाहो तो भाया होकर के भी निकालोगे, माने पहले पी से आर निकाल लो, फिर आर से क्यू निकालोगे, सेम रिजल्ट आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें हम अगर F1 प्लस F2 लिखेंगे तो जरा सा आप एक चीज देखो कि F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, जरा देखो यहां से 4 3 7, तो 7 आई -2j, 7i -2j। ठीक है, और उसके लिए 5 प्लस 13k डॉट डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -5i प्लस j प्लस k, -5i प्लस j प्लस k। अगर इसको लिखेंगे तो -35 -2 प्लस 13, ये कितना आ जाएगा, 37 14 और 24। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम अगर एक दूसरा सवाल इस पर देखना चाहें, ठीक है, तो जरा सा देखो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम फिगर shown the charge particle Q is taken from point P, from point P to O. Find the value of work. Find the value of वर्क। ठीक है, फिगर हम दिखा देते हैं। ये x हो गया, ये मान लो z है, ये y है, ये p है पॉइंट, ये q हो गया यहाँ से, और ये ऐसे आ गया, मतलब यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे o पे आ गया, दिस p, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 0 4, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो ऐसे दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 4I। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से फिगर में दिखाया रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसका जो हो गया सो यहाँ से Q आ गया, तो Q आ गया, ये आ गया कितना 6 8 0, फिर यहाँ पे आ गया दिस इज 2 10 0, और कुछ इस तरह से, ये मीटर में है, मान लो अगर इस तरह से दिया हुआ है ये मीटर में। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सॉल्यूशन में इसका लिखते, क्वेश्चन दिया हुआ सॉल्यूशन में फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क डन W डेल्टा W जो लिखा है तो F डॉट डेल्टा, और F बराबर हम लोग QE लिख सकते हैं, डॉट ये R फाइनल माइनस R इनिशियल। अब इसमें कोई बच्चा ये बोल सकता है कि तो इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल है, अभी तो हम पढ़े नहीं है, आप वेक्टर भी क्या पढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट अगर आपको आता है तो आप ऐसे मत सोचो कि ये वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल है कि मैग्नेट का सवाल है कि कहाँ का सवाल है। अब थोड़ा सा एग्जॉस्टिव सोचो, उससे दो फायदा होगा, एक तो होगा कि आपका स्टैंडर्ड लेवल सोचने का बन जाएगा, और दूसरा कि पूरे फिजिक्स आपको मिला जुला के लगने लगेगा कि आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट माने ए डॉट बी अगर बात करेंगे और फिर उसको हम एफ डॉट डेल्टा आर बात करेंगे, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि दोनों डॉट प्रोडक्ट है। तो खैर हम अगर इसको लिखना चाहें
तो हम लिखते हैं Q गुने 4 I डॉट फाइनल पोजीशन। देखो फाइनल पोजीशन तो वो है 0 0 0 इनिशियल पोजीशन, तो ये हो जाएगा -3I -4K। अगर हम घटा करके लिखे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये आ जाए कितना, जैसे I डॉट I हो जाए तो -4×12Q, यही वर्क डन है। अगर Q का वैल्यू कुछ दिया रहेगा तो हम इसमें आराम से लिख भी सकते हैं, वैल्यू जो दिया रहेगा वो लिख देंगे वहां पे। मतलब मेरा ये सिंपल समझाना है कि इसमें हम लोग जो बात करते हैं तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ठीक ना, कि बहुत सारा चीज बने, बहुत लेवल का चीज चाहिए, ठीक है। ऐसे तो इस पर और भी बहुत सारा सवाल होगा। जब वर्क पावर एनर्जी हम पढ़ेंगे तो सिर्फ वर्क समझो कि 2-3 वीडियो चला जाएगा कि वर्क का मतलब क्या होता है, लेकिन हम यहाँ जस्ट इंट्रोड्यूस किए। हम अगला यूज अगर बात करें, हम लिखते हैं यूज नंबर 4, यूज नंबर 4, ठीक है। इन फाइंडिंग द पावर डिलीवर्ड, ठीक है। तो पावर डिलीवर्ड के लिए अगर बात करेंगे तो हम लिखते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पावर, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पावर P बराबर लिखेंगे दिस इज F डॉट V, हम यहाँ पर ये सही लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये कि ऑल्सो P बराबर लिखते हैं F का मॉड V का मॉड cos थीटा, ठीक है। अगर बाई दी वे हम ये बोल दें इफ F परपेंडिकुलर V जो कि सर्कुलर मोशन के केस में नॉर्मली होता है, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तब P बराबर हो जाएगा 0, इस केस में पावर 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन जरा देखना चाहते हैं। क्वेश्चन मान लो पहला 1-2 सवाल दिखा देते हैं। लिखते हैं ए पार्टिकल experiences 2 forces, F1 बराबर 6I -2J + 4K न्यूटन, एंड F2 बराबर I + 4J + 6K प्लस यहाँ लिखते हैं 6K न्यूटन। फाइंड द पावर डेवलप्ड, या ऐसे कर लेते हैं कि हम लिखते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज V बराबर -2I 6J + 8K मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड, पहला में लिखते हैं पावर डेवलप्ड बाय F1, दूसरा में पावर डेवलप्ड बाय F2, तीसरा में नेट पावर, ठीक है। अब इसको हम अगर बनाते हैं मान लो इस सवाल को, तो सिंपल सा है कि हम अगर पहला सॉल्यूशन लिखते हैं, मान लो सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में पहला लिखते हैं पावर डेवलप्ड बाय F1, हम लिखते हैं P1 बराबर दिस F1 डॉट V। अब F1 कितना है, F1 का वैल्यू एक बार देख लो कितना दिया होगा, 624 6I -2J + 4K, और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कितना है
अगर हम लोग बात करेंगे इसमें वेलोसिटी का, तो देखो -268 -2i + 6j + 8, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा -12 8 चौक 32। बताए हुए डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, इसमें आई का और इसमें आई का गुना करो, इसमें जे का और इसमें जे का, और इसमें के का और इसमें के का गुना करके अलजेब्रिकली जोड़ दे, तो बाद में 24 8 32, ये 8 वाट आ जाएगा, वाट्स, ठीक है। अगर दूसरा हम लिखना चाहें, पावर डेवलप्ड बाय F2, तो स्वाभाविक है इसका नाम हम अगर P2 दे दें तो ये हो जाए F2.V, ठीक है। अब F2 का वैल्यू कितना था, जरा सा हम देखेंगे F2 का वैल्यू कितना था, 146, तो I + 4j + 6k डॉट वेलोसिटी कितना है भाई, -2i + 6j + 8। इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस इज -2 + 6 × 24 + 8 × 48, एंड दिस विल बी कितना, 22 48 70 वाट। अब अगर तीसरा में हम नेट चाहें, तीसरा में नेट पावर, तो चाहे तो हम अलग अलग निकाल करके जोड़ दें, या नहीं तो पी नेट लिख देंगे तो दोनों को जोड़ दें, P1 + P2, तो ये आ जाएगा P1 8 प्लस हो जाएगा 70, एंड दिस इज 78। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नेट पावर में क्या करेंगे कि F1 + F2 लिख दें, आप इंटू डॉट ले, तब ये सेम रिजल्ट आएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इस पे अगर चाहो तो एक समय और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, ए पार्टिकल moves on a circular path of radius r with uniform speed. Find the power developed by the force acting. Power developed by the force acting on the particle. ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग जैसा देखते हैं, सिंपल है। हालांकि ये चीज जो है माने मतलब सर्कुलर मोशन का है, लेकिन 9th क्लास में भी आप सर्कुलर मोशन थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो इसलिए हम एक छोटा सा सवाल लेकर के देख रहे हैं। अब कोई अगर यूनिफॉर्मली ये सर्कुलर मोशन में चलता है, इसका फोर्स जो काम करेगा ये सेंटर की तरफ काम करेगा। अब वेलोसिटी जब भी काम करेगा ये इधर काम करेगा, इसका बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो जब 90 डिग्री हम लिखते हैं तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पावर P बराबर लिखते हैं F.V, इसका माने हो जाएगा F का मोड V का मोड और cos थीटा। इस फिगर के लिए जो हो जाएगा सो F का मोड V का मोड और cos 90, अब cos 90 होता है 0। इसका मतलब इसमें जो पावर डेवलप हो जाएगा ये हो जाएगा 0। मतलब कहने का सेंस सिंपल सा ये है कि पावर ठीक है, ये हम लोग वेक्टर अभी बात कर रहे हैं, यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट बात कर रहे हैं, मतलब बहुत एग्जॉस्टिव बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज बताना, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, पूरा पढ़ाने से या सिर्फ ये बता करके दिमाग में हम ये डालना चाह रहे हैं बच्चों को, आपके दिमाग में कि डॉट प्रोडक्ट A डॉट B AB cos थीटा आप पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन अगर F डॉट डेल्टा R है या F डॉट V है तो वो भी तो F भी cos थीटा होगा।
जब ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होगा तो एफ डॉट बी एफ बी कॉस थीटा हो जाएगा। बस इतना समझना है। इसका मतलब ये कि पूरा अगर डॉट प्रोडक्ट एक बार पूरे निकाल दो, मतलब छोड़ो जाने दो, ऐसे समझो कि वेक्टर में अगर हम लोग पूरा का पूरा फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर बना हुआ है, 65% सिलेबस वेक्टर का है, ठीक है। अगर वेक्टर पूरा हम चुन के पढ़ लेंगे तो 65% सिलेबस कवर हो जाएगा। और सब जगह वेक्टर का खाली नाम अलग होगा, लेकिन उसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो हमेशा सेम होगा। होप कि हम समझाना चाह रहे हैं कि नया पैटर्न से हम लोग चाह रहे हैं पढ़ाना। जो एक जनरल तरीका से आप पढ़ रहे हो बच्चा, उसमें उसी में दिक्कत हो रही है कि आपको फिजिक्स भारी लग रहा है। बहुत बच्चे फिजिक्स देख के रोने लग जाते हैं। लेकिन अगर इस अंदाज में पढ़ो, थोड़ा सा हम साथ में हैं, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ेगी आप आवाज दो, हम हाजिर हैं, ठीक है। तो फिजिक्स आसान हो जाएगा। हम अगले वीडियो में फिर इसमें वेक्टर का जो है सो यूजेज है, हम अगले वीडियो में इसका फिर हम यूज देखेंगे। अगला यूज क्या है, तो 5-6 को यूज है, वो सारा यूज हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, ये मैं एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर रहा था और उसमें हम लोग यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि आधा घंटा से ज्यादा का वीडियो नहीं बना रहे हैं, सो दैट कि आप थोड़ा बोर ना हो। ऐसे तो फिजिक्स बोर होने का चीज नहीं है, आप 2 घंटा 4 घंटा भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो भी लगातार 4 घंटा एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक पढ़ने का कोई बहुत मतलब नहीं बनता, ठीक ना। तो हम लोग बात कर रहे थे यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिखते हैं यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में, जरा सा एक बार देख लें हम इसको। यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जिसमें हम 4 यूज बता चुके थे, ठीक है। ये यूज नंबर जो है सो यूज नंबर 5 हो जाएगा। हम लिखते हैं इन फाइंडिंग द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर, फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर ऑफ द वेक्टर, ठीक है। किसी भी वेक्टर का अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो हम लोग इसमें कैसे इसमें बताते हैं। तो लेट C इज ए फील्ड वेक्टर, मान लो फील्ड वेक्टर है, फील्ड वेक्टर, एंड A इज द एरिया वेक्टर, A इज द एरिया वेक्टर, comma then the flux of vector C over an area A is given as, या defined as, given as। अगर हम लोग बात करेंगे तो फाई लिखते हैं, जैसे C डॉट A, कहने की जरूरत नहीं है कि ये C का मोड आ जाएगा, A का मोड आ जाएगा और cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज फाई बराबर ऐसे डायरेक्ट C A cos थीटा, जहाँ कि थीटा जो होगा सो C और A के बीच का है। अब है कि इसी चीज को हम लोग अगर बात करना चाहें तो आपके पास 3 फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। इस तीनों फील्ड को हम लोग C से रिप्लेस करेंगे और हमारा अलग अलग फ्लक्स होता चला जाएगा। हम लिखते हैं नाउ पहला स्टार, इफ वेक्टर C इज रिप्लेस्ड बाय वेक्टर E, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the flux is known as electric flux and is given as phi E बराबर E डॉट A, ठीक है। मतलब सिंपल है कि हम लिखेंगे E A cos थीटा,
इन एलिमेंट्री फॉर्म लिखे, माने अगर छोटा सा लिखना चाहे एलिमेंट्री फॉर्म डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, एलिमेंट्री एरिया ले लेंगे, ठीक है। सो फाई ई बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन डी फाई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी, मतलब थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे इफ सी इज, मान लो यहाँ पे लिखते हैं इफ सी इज, इफ वेक्टर सी इज रिप्लेस्ड बाय वेक्टर बी, इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। द फ्लक्स इज known as magnetic flux and is given as लिखेंगे फाई बी, बी मैग्नेटिक के लिए लिखेंगे तो बी डॉट ए, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ऑल्सो इन एलिमेंट्री फॉर्म, स्टैंडर्ड के लिए एलिमेंट्री फॉर्म हम लिखते हैं, इन एलिमेंट्री फॉर्म अगर लिखते हैं तो दिस बी फाई बी बराबर बी डॉट डी ए, हम लिख सकते हैं इसे, या सिंपल बी इसमें लिखते हैं। सो अगर फाई बी लिखेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई बी, और ये होगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी, और दिस अगेन कम्स टू बी डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इसमें हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अगला लिखते हैं इफ वेक्टर सी इज रिप्लेस्ड बाय वेक्टर जी, मान लो इसका नाम है, ऐसे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू अर्थ है फील्ड इंटेंसिटी, the flux is known as gravitational flux, and is given as phi g डॉट a, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा जी ए कॉस थीटा। ऑल्सो अगर हम लिखते हैं कि फाई जी बराबर इंटीग्रेशन डी फाई जी, ये हो जाए इंटीग्रेशन जी डॉट डी ए, एंड दिस इज अगेन इंटीग्रेशन जी डी ए कॉस थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा सेंस ये हो गया कि हम अगर बात करना चाहें फ्लक्स के लिए तो तीन तरह का फील्ड, ऐसे ग्रेविटेशनल फ्लक्स का उतना ज्यादा मतलब यूज में नहीं है, उतना ज्यादा हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन दो फ्लक्स तो आपके पास है ही, और इसी दोनों फ्लक्स पे दो बड़ा बड़ा चैप्टर्स हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे गॉस थ्योरम है, और गॉस थ्योरम तभी आएगा जब फ्लक्स आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आने लग जाए, पहला। दूसरा यह है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका उसी का रेट ऑफ चेंज जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर खाली मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट पे माने रेट ऑफ चेंज पे आधारित है, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया फ्लक्स का भी होना चाहिए। बाकी तो जो जहाँ पे जैसे आएगा उसमें हम लोग
बात करेंगे। इस पर हम लोग सवाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए, माने आपको शुरू के डेज में ऐसा नहीं कि बहुत भारी लगने लग जाए, तो इसलिए हम लोग इस पर सवाल नहीं करेंगे, बस इतना ही इंट्रोड्यूस कर करके हम लोग छोड़ देंगे। हम अगला यूज अगर देखना चाहते हैं, यूज नंबर हो जाएगा 6 इन फाइंडिंग the potential difference, the electric potential difference between any 2 points, in an electric field, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं वी हैव, देखो डेल्टा भी लिखेंगे तो ये माइनस ई डॉट डेल्टा आर है, जहां पे वेयर डेल्टा भी जो होगा सो पोटेंशियल डिफरेंस पी भी लिख देते हैं, ठीक है, और ई जो होगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेल्टा आर जो हो गया सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, माने डिफरेंस दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहे ऑल्सो, हम अगर डेल्टा भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी भी, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसकी जरूरत बहुत नहीं है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं इस पे, कि इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन फ्रॉम फिगर्स ऑन find the potential difference between points, पहला में P and Q, दूसरा में R and S, तीसरा में O and P। लेट अस से मान लो इस तरह का है, फिगर जो है सो ऐसा दिखाया हुआ है, ये X है, ये Y है, ये Z है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसको ई नोट बोलते हैं। पॉइंट P मान लो यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है A0 3A, ये A है भाई, Q जो है सो यहाँ पे है, इसका जो है सो ये है 3A और A0, और R जो है मान लो यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 2A 3A, ठीक है, और S ये O पॉइंट यहाँ पे है, S मान लो कहीं S पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे है S, ये 3A A0 मान लो इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा पॉइंट्स में, क्वेश्चन में बचा हो तो दे देते हैं, इफ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा E0I, ये दिया रहेगा, लैंग्वेज में एकदम क्लियर रहता है किस तरह से रहता है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, मान लो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इस दोनों में तीनों में से हम कोई एक सवाल बनाएंगे, उसे क्लियर हो जाएगा, जैसे P और Q के बीच में मान लो हम पहला ही बना देते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं डेल्टा V बराबर, पोटेंशियल लिखेंगे सिंपल ऐसे लिख देंगे, डेल्टा V बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर, इसका माइनस ई का जगह पे E0I आ जाएगा, और ये हो जाएगा PQ, मान लो हम PQ लिखते हैं,
थोड़ा सा इसको इसे ठीक से लिख दो, और क्या है और लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। माइनस ई डॉट पी क्यू, अब हो गया माइनस ई के जगह पे ई नॉट आई, अब पी क्यू के जगह पे पोजीशन ऑफ क्यू माइनस पोजीशन ऑफ पी निकाल लो। तो पोजीशन ऑफ क्यू का मतलब हो जाएगा दिस इज 3a माने 2ai, ठीक है, माइनस ए जे माइनस 3a किया, ऐसा हम लिख रहे हैं। पी क्यू माइनस पोजिशन ऑफ क्यू माइनस पोजिशन ऑफ पी। अब इसमें वेक्टर प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो माइनस 2a नॉट, आई वाला रह जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोजीशन मान हम अगर ऐसा तीर लगा दें इसमें ऐसे पी क्यू, इसका मतलब हो गया कि पोजीशन ऑफ क्यू माइनस पोजीशन ऑफ क्यू, ये आ गई माने पोटेंशियल ऑफ क्यू माइनस पोटेंशियल ऑफ पी। इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा जो है सो हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है। तो स्वाभाविक है कि अगर वी क्यू माइनस वी पी अगर निगेटिव आ गया है, इसका वी क्यू जो होगा सो लोअर पोटेंशियल पे होगा और वी पी हायर पोटेंशियल पे होगा। हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी जो जितना राइट साइड जाएगा उसका पोटेंशियल घटते जाएगा, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होता है। ये आगे पढ़ोगे, मतलब अभी बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसके लिए अगर बात करेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन मैंने बहुत तरह का हो सकता है, जैसे क्वेश्चन और दिखा देते हैं इसमें। क्वेश्चन दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड existing in a region is E बराबर 4i 6j प्लस 2k न्यूटन या वोल्ट पर मीटर, कोई चीज भी लिख सकते हैं इसमें। ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between the points, ठीक है। पहला में लिखते हैं P 321 मीटर एंड Q 468 मीटर। दूसरा में लिखते हैं P 6 minus 2 1 मीटर एंड Q minus 2 4 2 मीटर। तीसरा हम लिखते हैं P, मैंने सबका कोऑर्डिनेट दिया, -2 3 1 मीटर एंड Q बराबर -3 2 एंड 5 मीटर। डेटा से हम इसमें से कोई एक सवाल बनाएंगे सिंपल। आप ये बोल सकते हो, देखो इसमें बहुत सारा बच्चा ये कमेंट कर सकता है या बहुत सारे टीचर भी बोल सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल आप वेक्टर में क्यों पढ़ा रहे हो। मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैट के सवाल के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम अगर सोल्यूशन अगर लिखना चाहें इसमें, तो सोल्यूशन अगर मान लेते कोई मान लो दूसरा बनाना चाह रहे हैं तो हम दूसरा बनाएंगे। डेल्टा V लिखते हैं तो वी क्यू माइनस वी पी, ये हो जाएगा माइनस ई डॉट पी क्यू, बस हो गया। अब E का मतलब हो गया, जैसे देखो दिया हुआ है 4i माइनस रहेगा 4i प्लस 6j प्लस 2k, ये E का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी। डॉट पोजीशन ऑफ Q में से पोजीशन ऑफ P घटा दो, तो -2 में से -6 जाएगा, तो ये आ जाएगा -8i
4 में से -2 तो +6j और +k ये आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा कि -8 चौक 32 डॉट प्रोडक्ट लेने आता है माइनस +36 +2। तो आप देख सकते हो कि ये आ जाए कितना 4 तो 6 -6। अब इसमें कौन सा हाइयर पोटेंशियल पे होगा तो स्वाभाविक है VQ जो होगा सो लेस देन VP। मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि VQ माइनस VP नहीं लिखे VP माइनस VQ 6 वोल्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब बाकी आप बना सकते हो हायर पोजीशन में, इसमें पोजीशन ऑफ Q में से पोजीशन ऑफ P घटा के और डॉट प्रोडक्ट। मतलब मेरा ये कहना है कि इसमें आप जो है सो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आप देख रहे हो। नाम ठीक है, नाम बदला हुआ है, किसी का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी का नाम डिस्प्लेसमेंट है, अलग चीज है, लेकिन है बेसिकली डॉट प्रोडक्ट। इसको इस तरीका से समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसे समझते हो तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने का नहीं है। ठीक है, एक यूज जो है इसमें, ऐसे तो बहुत सारा यूज होगा, बहुत सारा चीज अभी बात नहीं कर सकते हैं। एक यूज इसमें जो है, ठीक ना, वो लास्ट यूज है 7th नंबर, यूज नंबर 7 ये है इन फाइंडिंग द करंट डेंसिटी मान करंट डेंसिटी हम लिखेंगे यहाँ पे वी हैव I बराबर हो गया J डॉट A। इसका मतलब हो जाएगा JA cos थीटा, नो प्रॉब्लम, I बराबर, ठीक है। अगर हम बोल दें कि J पैरेलल अगर मान लो A के हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा 0 cos थीटा 1, तो I बराबर हो जाएगा J इंटू A। इसका नाम J बराबर लिखेंगे I बाई A। अगर इतना नाम आप अगर सुन लिए यहाँ पे तो ये बहुत है हमारे लिए। हम नहीं चाहते कि इस पर बहुत सारा सवाल लिखेंगे। वेयर I बराबर हो जाएगा करंट, J हो जाएगा करंट डेंसिटी, इसमें यूनिट वेक्टर नहीं दिख रहा है, ये दिस इज वेक्टर बेसिकली, ठीक ना। तो ये हो जाएगा J, ये यूनिट वेक्टर नहीं है एक्चुअली, फिजिक्स में इतना नाम है। ये हो जाएगा करंट डेंसिटी, ठीक है। और ये जो हो गया ये एरिया वेक्टर। मतलब साफ है कि अगर हम लोग इसको बात करें, ठीक है, तो ये J और ये ऐसे, मतलब अगर थोड़ा सा दिखाना चाहे कर इसमें तो ये देखो कि एरिया वेक्टर माने ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, यही J का भी डायरेक्शन हो जाएगा, करंट भी इधर से जा रहा है, आपको पता है, वगैरह वगैरह। तो हम इस तरह से बात करते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा डॉट प्रोडक्ट था, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मैंने कहने के लिए तो डॉट प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है ना, चूंकि क्रॉस मैंने उसमें यूजेज थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, लेकिन एनीवे इसको आप एक बार देख लोगे। परीक्षा के टाइम में सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप रिवाइज करोगे, एक बार पढ़ोगे खाली वेक्टर, तो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद है कि इस पूरे डॉट प्रोडक्ट को या पूरे अभी तक का जो वेक्टर हमने पढ़ाया उसको आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। अब क्या मामला है कि अगला वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लोगों को डॉट में और क्रॉस में थोड़ा क्रॉस कहता है कि सर भारी लगता है, लेकिन भारी नहीं है, थोड़ा सा उसमें समझने की जरूरत है। हम अगला वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।